हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इंटीग्रेशन की 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कुछ अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। आप पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए, पर इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देख लें। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम क्या करें, इनको दोनों को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। कॉस सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दिया। डीएक्स साइन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसा आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन अपॉन कॉस को हम जानते हैं कि tan होता है, तो ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है और cot स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करें, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से चेंज कर देते हैं। tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan x होता है और 1 का अलग कर देंगे, x होता है प्लस c। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है छोटे क्वेश्चंस में। ये किस तरह से है, 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो पार्ट बना लेते हैं। अगर 2 को डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x से, माइनस 3 sin x को डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x। 2 हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 अपॉन cos स्क्वायर को जानते हैं sec स्क्वायर x होता है। इसमें 3 बाहर कर दिया, sin अपॉन cos tan बन गया, एक cos रह गया, 1 अपॉन cos sec हो गया, तो ये हमारा sec x tan x बन गया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस c। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बड़े शानदार थे। एक फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड एक क्वेश्चन और है, वो दे तो सेकंड में रखा है। इस तरह से 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब ऊपर तो कुछ है नहीं जिसको हम डिवाइड करें, ऊपर 1 है, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, sin cos में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और नीचे है आपका sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अलग अलग डिवाइड कर दो, sin स्क्वायर x को डिवाइड कर दिया sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को डिवाइड कर दिया sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। यहां हमारा sin स्क्वायर कैंसिल है और यहां हमारा cos स्क्वायर कैंसिल है। यहां 1 अपॉन cos बचा, तो ये sec स्क्वायर x हो गया, और यहां 1 अपॉन sin स्क्वायर बचा, तो ये आपका cosec स्क्वायर x हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में पूछा जाता है। अब हम सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के जैसे ये क्वेश्चन है, x अंडर x प्लस 2 dx। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा यहां पर है वैसा यहां बना दें। तो जैसा यहां है वैसा यहां बना देता हूं। कैसे बनेगा, हमने इसमें प्लस 2 और माइनस 2 कर दिया और रूट वाली वैल्यू को ऐसे ले दिया। इसके दो पार्ट हो गए, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 dx, और 2 से करोगे तो ऐसा आ जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 2 dx। ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो 3/2 हो गया। x प्लस 2 की पावर 3/2 हो गया dx, और इसको 2 बाहर निकाल दिया, ये x प्लस 2 की पावर हाफ हो गया dx। ये लीनियर है, तो x की पावर n जैसा बिहेव करेगा, तो लीनियर की पावर कुछ पावर है, तो एक पावर प्लस हो जाएगी n बाई 3/2 प्लस 1, और नीचे आ गया 3/2 प्लस 1। अगर x का कुछ कोएफिशिएंट होता वो नीचे आ जाता, पर वो है नहीं इसमें, माइनस 2। यहाँ x प्लस 2 की पावर 1/2 में प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। बाकी इसमें से कॉमन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थोड़ा सा इसमें 2-4 स्टेप ज्यादा बढ़ जाएंगे, बस इतना ही। इंटीग्रेशन 1 अपॉन
एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या करें, इस पे रूट एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स कॉमन है तो ये रह गया रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, ऐसा है। अब अगर हम इसको टी डालें तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो हमने रूट एक्स माइनस वन को टी डाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन करें रूट एक्स का तो वन अपॉन टू रूट एक्स और वन का जीरो हो जाता है, डी एक्स उधर से आ गया डी टी। तो हमको ये चाहिए वन अपॉन रूट एक्स चाहिए और डी एक्स चाहिए, तो वन अपॉन रूट एक्स और डी एक्स मैंने इधर रख लिया, इधर हो गया टू डी टी। इनकी वैल्यू टू डी टी हो गई, ये टी हो गया, तो ये तो हो गया वन अपॉन टी और बाकी सब हो गया टू डी टी। टू हमारा बाहर खड़ा है वन अपॉन टी डी टी, और इसको आप जानते हैं वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस, तो टू लॉग अंडर एक्स माइनस वन प्लस। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, केवल इसमें सोचने वाली बात वो यहां यहीं पर है कि आपको रूट एक्स कॉमन लेना है, इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। इंटीग्रेशन टेन पावर फोर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और नीचे है रूट एक्स डी एक्स। ये आपका एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल में उन्होंने इसको दो बार सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। हम क्या करेंगे, हम इसको टेन रूट एक्स को टी डाल देते हैं, पूरे को टी डाल देते हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन का कर दिया, रूट एक्स करेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसे आ गया, टू को उधर ले जाते तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, नीचे रूट एक्स रख लिया, डी एक्स भी रख लिया, तो टू डी टी हो गया। यानी ये जो वैल्यू है आपकी पूरी टू डी टी हो गई, और ये हमने टी माना तो टी की पावर फोर हो गई, तो ऐसा हो गया टी की पावर फोर इंटू टू डी टी। अब ये क्वेश्चन एक बार में खत्म हो रहा है, टू इंटू टी की पावर फाइव बाई फाइव प्लस, तो टू बाई फाइव, टी हमारा क्या था टेन रूट एक्स, तो टेन की पावर फाइव रूट एक्स प्लस। अगर वैसे करते हैं कि रूट एक्स को टी डालें, फिर दूसरी बार में टेन को कुछ भी डालें, तो उसमें आपके स्टेप्स काफी बढ़ जाएंगे। आप एक बार में टेन रूट एक्स को ही टी डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम्पल में ही है आपके साइन एक्स प्लस ई डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी दे रखा है, वहां पर x माइनस ए और यहाँ x प्लस ए, बस इतना सी अंतर है, दो बार है क्वेश्चन आपकी बुक में। हम क्या करें, x प्लस ए को टी डाल दें, क्योंकि नीचे वाले को खोलेंगे साइन ए प्लस बी से तो काफी बड़ा होगा, नीचे आपको छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करो dx इज इक्वल टू dt। अच्छा ये टी डाल दिया और dx आपका dt हो गया, तो sin t हो गया, पर x रह गया, x की वैल्यू यहां से निकाल दें, x इज इक्वल टू t माइनस e, तो t माइनस ए यहां पर आ जाएगा। ऐसा आ गया साइन t माइनस ए, नीचे साइन t और इधर आपका dt। अब साइन a माइनस बी बन गया, खोलें इसको, साइन a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a साइन b और नीचे साइन t। तो साइन t मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया साइन t से और इसको भी डिवाइड कर दिया साइन t से, और एक साथ लगा दिया dt। यहां हमारा साइन t कैंसिल हो रहा है, यहां cos अपॉन साइन cot बना, ये cos a है, cos क्या है कांस्टेंट है, इसमें a है t तो है नहीं, केवल 1 इंटू dt रह गया। यहां पर यहां आपका साइन a कांस्टेंट है, cos अपॉन साइन ये cot हो गया, cot t dt। अब ध्यान से देखें, cos a 1 का इंटीग्रेशन ये t है dt, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो गया t के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन a cot का होता है log साइन t प्लस, इस तरह से। अब हम यहां पर t की वैल्यू डाल देते हैं, तो ऐसा आएगा cos a x प्लस a, t की वैल्यू x प्लस, यहां पर x प्लस a डाल दें, माइनस साइन a और ये हो गया log साइन x प्लस a प्लस c। जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा x cos a प्लस a cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a प्लस c। अब यहां देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों का एक कांस्टेंट लिख दिया जाएगा। दो दो बार कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सारे c में चले जाएंगे।
सी लिख दो, दूसरा कांस्टेंट C1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है एग्जाम में। इंटीग्रेशन e to the power 2x minus 1 e to the power 2x plus 1 dx, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या करें, ऊपर से हम e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस x हो गया। नीचे से हमने e की पावर x कॉमन ले लिया तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो। इसमें आपका ये कैंसिल। अब ध्यान से देखें, इसका पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर है, तो इसको हम t डाल देते हैं। e to the power x प्लस e to the power माइनस x को हमने t डाल दिया, डिफरेंशिएशन करें, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ऐसा आ गया, ऊपर आपका dt हो गया, नीचे आपका t हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस c, और t की हम वैल्यू रख देते हैं log e to the power x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इसमें अपने को ध्यान ये रखना है कि e की पावर x इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद ही ये आपका एक का दूसरा डिफरेंशिएशन बनेगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x, ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, sin भी है, cos भी है, tan भी है। नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है sin cos में, तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर दें, सबको tan बना दें। tan कैसे बनेगा, जैसे sin को मैं cos से डिवाइड करूं और cos से इधर मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमारा tan बन गया और ये cos स्क्वायर बन गया। तो ये अंडर रूट 10x तो है ही, ये cos स्क्वायर बन गया, दोनों मिला के ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर हो गया, और ये दोनों मिला के आपके sin अपॉन cos tan बन गया। अब आपको दिख रहा है यहां पर रूट है, यहां रूट नहीं है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा रूट 10x या dx। अब 10x का डिफरेंशिएशन ये है, तो 10x को हम t डाल देते हैं, 10x इक्वल टू t, तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो इस तरह से आ गया, ये 1 अपॉन अंडर रूट t हो गया और बाकी dt हो गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर इसको हाफ ऊपर ले जाएंगे, t टू द पावर माइनस हाफ हो गया dt, तो t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 प्लस, तो t की पावर ये ऊपर रूट t रह गया और नीचे आपका 1/2 रह गया, तो 2 ऊपर आ जाएगा प्लस, तो 2 अंडर रूट t हमने क्या माना था 10x माना प्लस। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है।